Every effort is being made by the government to ensure that we take up through the legal course. भारत की 8 पूर्व नौसैन्य अधिकारियों को कतर की कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है, जिसे जानकर भारत के सारे लोग हैरान हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई तरीके के कैंपेन भी चले कि किसी तरीके से हमारे पूर्व नौसैन्य कर्मियों को भारत लाया जा सके। हालांकि अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। पीड़ित परिवार से मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री ने इस बात पर बखूबी जोर दिया कि उन सभी पूर्व नौसैन्य कर्मियों को छुड़ाकर वापस भारत लाने के हर संभव प्रयास करेंगे और उम्मीद है कि हम कामयाब होंगे। इधर अब फांसी की सजा को लेकर नेवी प्रमुख का भी बयान सामने आया है। गोवा में एक कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल हरि कुमार ने कहा है कि अदालत की सुनवाई को ट्रांसलेट किया जाना था और रविवार को हमें प्रदान किया जाना था, लेकिन हमने इस पर विदेश मंत्रालय का बयान सुना। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि हम इस मामले को कानूनी रास्ते से उठाएं और हमें अपने कर्मियों को राहत मिले। Court hearing. It was supposed to have been transcribed and provided on Sunday. This is Monday. When I get back, we'll have a look at it. But you have heard the MEA statement on this. Every effort is being made by the government to ensure that we take up through the legal course and find relief for our personnel. गौरतलब है कि इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पूर्व भारतीय नेवी कर्मियों के परिवार से मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान इस बात पर फोकस रहा कि सरकार मामले को सर्वोच्च महत्व देने में लगी है। हम उन परिवारों की चिंताओं और दर्द को समझते हैं। हमने परिवारों को आश्वासन दिया है कि सरकार उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास जारी रखेगी। एस जयशंकर ने परिवार से बातचीत करने के बाद ये सारे बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि परिवारों के साथ इस मुद्दे पर लगातार बातचीत किया जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय नौसेना के ये सभी 8 पूर्व अफसर अगस्त 2022 से ही कतर की जेल में बंद किए गए हैं। कतर ने इन सभी पर जासूसी का आरोप लगाया था। पिछले साल पूर्व भारतीय सैन्य कर्मियों को वापस इंडिया जाने के लिए बोला गया था। हालांकि उन्हें 1 महीने का टाइम दिया गया था, लेकिन इस 1 महीने के अंदर ही कतर की पुलिस ने उन्हें वापस से गिरफ्तार कर लिया और ना तो भारत सरकार के साथ किसी प्रकार का बयान साझा किया, ना ही गिरफ्तारी को लेकर कोई अहम जानकारी दी। इस आरोप में सभी को कतर की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। करीब साल भर पहले इन्हें कतर की पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसे लेकर अभी तक कतर ने किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी। लिहाजा देखना होगा कि सरकार किस प्रकार से देश के लिए योगदान देने वाले पूर्व भारतीय सैन्य कर्मियों को छुड़ा कर लाती है। इसी प्रकार की अन्य खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।